हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था, एक लंबे टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था कि फॉर्म्स के बारे में कोई वीडियो बनाइए। तो देखिए, ऐसा है कि कोल माइन से रिलेटेड से जितना फॉर्म है, रिलेटेड फॉर्म, वो मैं आपको बता देता हूँ और मैं एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा कि टोटल कितने फॉर्म है। सबसे पहले आप बोलिए 16-17। जी हाँ, फॉर्म टोटल 16-17 है। 16-17 का मतलब CMR में टोटल 16 फॉर्म है और माइंस एक्ट और माइंस रूल में मिला के टोटल 17 फॉर्म है। CMR में 16 फॉर्म है, माइंस एक्ट माइंस रूल में टोटल 17 फॉर्म है। यही फॉर्म आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि फॉर्म से रिलेटेड वीडियो पूछते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आता है फॉर्म से रिलेटेड, और CMR से रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे सारा फॉर्म्स कि कौन सा फॉर्म में क्या करते हैं। ठीक है, तो CMR वाला जो फॉर्म है, उसमें जो CMR वाला जितना भी फॉर्म है उसको चीफ इंस्पेक्टर, ये डिसाइड किया गया है। ये सब जितना भी फॉर्म का फॉर्मेट है वो चीफ इंस्पेक्टर ही डिसाइड करता है। सबसे पहले है फॉर्म 1A। ठीक है तो 1 वाला पूरा सीरीज याद रखिएगा। 1-1-1-1 मतलब ABCD। 1A 1B 1C 1D। इसमें क्या करते हैं बेसिकली, तो 1 वाला सीरीज वाला फॉर्म में माइंस खोलते हैं, फिर से फिर से खोलते हैं, बंद करते हैं या अबेंडेंट करते हैं। इसमें यही चीज़ है, खोलेंगे फिर से खोलेंगे, अबेंडेंट करेंगे यानी परित्याग करेंगे, और टेम्प्रोरी बंद करेंगे। तो 1A है खोलेंगे, नोटिस ऑफ ओपनिंग। 1B है फिर से खोलेंगे। 1C है क्लोजर और अबेंडमेंट करना, मतलब हमेशा के लिए बंद करना या परित्याग करना। और 1D में है उसको डिसकंटिन्यू करना, मतलब एक टाइम के बाद उसको बंद करना, फिर उसको बाद में खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए। सबसे पहले 1A जो फॉर्म है, जो रेगुलेशन नंबर 3 में दिया गया है, ये नोटिस ऑफ ओपनिंग का फॉर्म है। इसके बाद 1B जो फॉर्म है, जो कि रेगुलेशन नंबर 6 में दिया गया है, वो आपका नोटिस ऑफ रीओपनिंग का फॉर्म है। यानी कि एक माइंस अगर आप नया नया खोल रहे हैं तो नोटिस ऑफ ओपनिंग में आएगा। एक माइंस अगर किसी लंबे टाइम से बंद था या किसी कारण से बंद था, स्ट्राइक चल रहा था, लोकल बस्ती वाला आके हड़ताल कर दिया था, माइंस का प्रोडक्शन बंद कर दिया था, कुछ भी ऐसा कंडीशन था, अगर ये कंडीशन है तो उस कंडीशन में आपका रीओपनिंग वाला फॉर्म होता है। ठीक है ना, रीओपनिंग वाला फॉर्म होता है। इसके बाद आता है 1C। 1C मतलब आप सोच लिए हैं कि ई वाला माइंस हम चलाएंगे ही नहीं, इस माइंस से जितना कोयला निकालना था निकाल लिए, अब हम फाइनली इसको बंद करके चल जाएंगे गंगा नहाने। तो इस कंडीशन में आपको 1C वाला फॉर्म भरना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए परित्याग कर दिए हैं कि हमेशा के लिए इसको हम बंद करते हैं, तो उस कंडीशन में भी 1C वाला ही भरना है। ठीक है, ये आपका रेगुलेशन नंबर 5 में आपको मिलेगा। देन आपका आता है 1D वाला फॉर्म। ठीक है, ये भी रेगुलेशन नंबर 5 में ही मिलेगा आपको। इसमें क्या है, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ऐसा है कि आप काम कर रहे थे, कुछ लोकल इशू आ गया, जो कि अक्सर आता है कि बस्ती वाला बोलने लगा कि नहीं, आप अगर हमारा ज़मीन में कर रहे हैं माइनिंग तो हमको नौकरी दीजिए, हमारा 4 गो बच्चा है, चारों बच्चों को नौकरी दीजिए, नहीं तो नहीं देंगे माइंस चलने के लिए। मतलब कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आ गया या आपका पैसा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो किसी कारण से आपको रोकना पड़ गया था बीच में, काम आपका काम वगैरह रुक गया है, माइंस बंद हो चुका है। ठीक है, उसके बाद धीरे से कुछ टाइम के बाद आप जो लोकल इशू था आप सलट लिए हैं, पैसा कौड़ी दे के सबको खरीद लिए हैं बस्ती वाला को, तो उस कंडीशन में आप फिर से माइंस खोलिएगा। तो जब आप फिर से माइंस खोलिएगा तो फिर से आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस का नोटिस इसी में दिया जाता है, 1D में दिया जाता है। तो 1 वाला सीरीज आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, 1A और 1B ओपनिंग कीजिए चाहे रीओपनिंग कीजिए, 30 डे यानी 1 महीना में आपको भेजना है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करेंगे क्लोज़र का, अमेंडमेंट का, है ना, तो इस कंडीशन में, और इसमें थोड़ा सा एक टिपिकल सा कंडीशन आ जाता है कि अगर 60 दिन से ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं बंद करने का, या मतलब ऐसा बंद हो जाता है, तो 90 दिन के अंदर नोटिस भेजते हैं, नहीं तो ऐसे 30 दिन के अंदर भेजते हैं अमेंडेंट करने पे। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार डाटा को। अब अगला फॉर्म पे आते हैं, ये है रेगुलेशन नंबर 7 यानी 2 सीरीज वाला फॉर्म। देखिए 2 सीरीज वाला जो फॉर्म है वो है 2A 2B 2C 2D 2E। 2 सीरीज वाला 5 फॉर्म है। पांचों फॉर्म में क्या क्या है भैया समझते हैं। सबसे पहला ऐसा है कि मान लीजिए कि आपका जो माइंस का नाम है वो नाम है ब्लैक डायमंड। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि माइंस का जो नाम है वो है ब्लैक डायमंड। माइंस का जो मालिक है उसको लगता है कि ब्लैक डायमंड नामे पनौती है,
ये वाला जो नाम है इसको हम चेंज कर देंगे। जब से ब्लैक डायमंड माइंस का नाम रखे हैं तब से मेरा 4 गो बुलडोजर पलट गया है, 2 आदमी मर गया है, ऐसा दुर्घटना हो गया है, बस्ती वाला मार दिया था के, है ना, हेवी ब्लास्टिंग का विरोध कर दिया था, बहुत सारा इनाम से ही प्रॉब्लम है, इनामे में गड़बड़ है, इनाम को चेंज करो। तो वो क्या करेगा, ब्लैक डायमंड को नाम चेंज अगर करना चाहता है, कुछ और नाम रखना चाहता है, ठीक है, वाइट डायमंड अगर रखना चाहता है, तो उस कंडीशन में, ठीक है, उस कंडीशन में 1A भेजेगा, फॉर्म 1A में नोटिस भेजा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात है कि अगर ऑनरशिप में चेंज, ऑनरशिप का चेंज का मतलब मान लीजिए एक माइंस है जो टाटा का माइंस हुआ करता था, वो अब हिंडाल्को खरीद लिया है, ठीक है, टाटा का माइंस था वो हिंडाल्को खरीद लिया है। उस कंडीशन में अब माइंस किसका हो गया भैया, अब हो गया हिंडाल्को का माइंस। तो माइंस का मालिक चेंज, इसी को बोलते हैं माइंस का मालिक चेंज, जो कि फॉर्म 2B में भरते हैं, ठीक है। फॉर्म 2B में माइंस का ऑनर चेंज, ऑनरशिप चेंज होने पर भरते हैं। अभी तीसरा जो फॉर्म है 2C, ऐसा समझिए कि BCCL का जो हेड क्वार्टर है वो धनबाद में पड़ता है, ठीक है। अब BCCL डिसाइड करेगा कि नहीं, मेरा हेड क्वार्टर जो है वो धनबाद में नहीं रहेगा, हम रांची शिफ्ट करेंगे इसको। तो इसमें क्या हो रहा है कि नाम मतलब एड्रेस में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी कोई कंपनी अपना एड्रेस में चेंज करेगा उस कंडीशन में 2C के तहत फॉर्म भरता है, ठीक है, फॉर्म 2C के तहत भरता है। इसके बाद 2D और 2E को भी थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से। 2D और 2E का मतलब है कि जब कभी भी एजेंट का, मैनेजर का, इस सब चीज़ का अपॉइंटमेंट करना होता है उस कंडीशन में एक नोटिस भेजा जाता है। अब आप सोचिएगा भैया, जब माइनिंग सरदार का भर्ती कर रहे हैं तब थोड़ी नोटिस भेज रहे हैं आप चीफ इंस्पेक्टर को, लेकिन ये सब बहाली भर रहे हैं, एजेंट का बहाली कर रहे हैं, मैनेजर का कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, किसको नौकरी दे रहे हैं, या आप डीजीएमएस को नोटिस भेज रहे हैं। देखिए कारण क्या है, कारण यह है कि उसी के ऊपर पूरा कोलियरी है, ठीक है ना। मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि मैनेजर सब फ्रॉड करता है या मैनेजर के ऊपर कोई एक्शन आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका स्टेचुअरी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन वो मैनेजर चाहेगा कि नहीं, हम कहीं और चुपके से काम कर लें, ठीक है, दूसरा माइंस में जाएगा, जाके बोलेगा नहीं नहीं मेरे ऊपर कोई केस नहीं, ऐसा वैसा, ये को बना लेगा, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और कर लेगा। तो ये सब कंडीशन में डिबार कर दिया जाता है, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो ई वाला जब नोटिस भेजेगा तो डीजीएमएस वेरीफाई करेगा कि ये जो मैनेजर है जो इससे पहले यहाँ काम किया वो सही है कि नहीं है, उसका स्टेचुअरी जो सर्टिफिकेट है भैया फर्जरी वाला तो नहीं है ना। तो वो सब देखेगा, इसीलिए भेजा जाता है नोटिस, ठीक है। इसीलिए एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं उसमें नोटिस भेजना जरूरी है। इसके बाद होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब ये नहीं है, रिटायरमेंट वाला नहीं है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है कि उसका सेवा हम खत्म कर दिए हैं जान के, मतलब हटा दिए उसको नौकरी से। तो नौकरी से अगर किसी को निकाल रहे लात मार के भैया, तो कुछ तो बात होगा ना, कुछ गड़बड़ किया होगा, वैसा कुछ काम किया होगा। तो इसके बाद भी हम लोग डीजीएमएस को नोटिस देते हैं ताकि डीजीएमएस को पता रहे कि क्या गड़बड़ हुआ या क्या प्रॉब्लम हुआ जिसके चलते इसको निकाल दिया गया। तो डीजीएमएस उसका खाता अपडेट कर देगा कि नहीं, ये वाला जो आदमी है, मैनेजर साहब है, ये ऐसे ऐसे किया था, ठीक है। तो ये आपका 2D वाला पूरा सीरीज है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे 3 वाला, 4 वाला। तो देखिए 3 वाला में मात्र एक ठो है, 3 वाला तो आपका फ्री है पूरा, ठीक है। 3 वाला में बस एक ही है, जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए ऐसा है कि जो 3 है इसमें एनुअल रिटर्न के बारे में दिया गया है। एनुअल रिटर्न, सालाना वार्षिक विवरण, वही वाला विवरण। तो ये हम लोग भेजते हैं 1 फरवरी या उससे पहले, ठीक है, 1 फरवरी या उससे पहले एनुअल रिटर्न भेजा जाता है माइंस का, ठीक है। तो आप में से कोई और भी बताइएगा कि एक जो डाटा है वो है कि एनुअल रिटर्न जो है वो 20 फरवरी या उससे पहले भेजा जाता है। वो आखिर किस चीज़ का, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 20 फरवरी या उससे पहले भेजे जाने वाला जो एनुअल रिटर्न है वो किस चीज़ का एनुअल रिटर्न भेजा जाता है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। पढ़ते हैं। तो इसके बाद आपका रेगुलेशन नंबर 8 में दिया हुआ है एक्सीडेंट के बारे में, ठीक है। तो एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए आप, क्या होता है दोनों। एक्सीडेंट का मतलब होता है कोई आदमी है जो जा रहा है माइंस में जाते जाते मान लीजिए उसके ऊपर SDL गाड़ी गिर गया, हॉलेज गाड़ी गिर गया, या वो आदमी जा रहा था छत जो रूफ है उसके ऊपर गिर गया, वो आदमी वहीं ख़त्म हो गया कहानी, तो इसको बोलेंगे एक्सीडेंट। या फिर एक आदमी जा रहा था और उसका ऊपर में जब गिरा तो मरा नहीं, लेकिन उसका हाथ पैर टूट गया, हड्डी टूट गया, तो इसको भी बोलेंगे एक्सीडेंट। लेकिन एक आदमी नॉर्मली जा रहा है और उसको अगर पत्थर छटक के लगता माथा में या माथा फट जाता है, उसको एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे,
ठीक है, क्यों नहीं बोलेंगे भैया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो आपका CMR में डेफिनेशन है 8 नंबर पे आपका दिया हुआ है, इसको पढ़िएगा ध्यान से। उसमें एक्सीडेंट का मतलब ये बताया है, ऐसा दुर्घटना, ऐसा घटना, ऐसा डेंजरस ऑकरेंस जिसमें किसी व्यक्ति की जान चली जाए या फिर किसी व्यक्ति को सीरियस बॉडली इंजरी हो जाए, उसी कंडीशन को आप एक्सीडेंट कह सकते हैं। बाकी सभी कंडीशन जनरल ऑकरेंस में आएंगे, डेंजरस ऑकरेंस में आएंगे। ठीक है, मतलब मामूली रूप से जो चोट आता है वो आपका डेंजरस ऑकरेंस में आएगा, एक्सीडेंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा और पढ़ के एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा कुछ दुर्घटना होता है या डेंजरस ऑकरेंस होता है, फटाक से नोटिस भेजा जाता है 4A में, है ना, 24 घंटा के अंदर में फटाक से नोटिस भेजना जरूरी होता है। इसके बाद 4B में जो है, ये 4 वाला जो सीरीज है वो एक्सीडेंट से संबंधित है, 4A, 4B, 4C। ठीक, 4A में भेजा जाता है डेंजरस ऑकरेंस का नोटिस या एक्सीडेंट हो गया उसका नोटिस 24 घंटा के अंदर फटाक से, है ना। 4B में भेजा जाता है अगर कोई इंजर्ड पर्सन का डिटेल जो होता है, ठीक है, उसका डिटेल कि कौन व्यक्ति था, कैसे हुआ, मतलब उसका डिटेल, व्यक्ति से रिलेटेड डिटेल। और 4C में जो है, जब व्यक्ति काम किया, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उसका इलाज हुआ, इलाज होने के बाद उसका टांग जो टूटा था, हड्डी वड्डी, वो सब सही हो गया, अब वो ड्यूटी ज्वाइन करेगा। तो ड्यूटी ज्वाइन करने के जस्ट 15 दिन के अंदर ये नोटिस भेजा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4C में ड्यूटी पे जो घायल व्यक्ति है वो जब ड्यूटी पे लौटता है उसका नोटिस है। मृत व्यक्ति घायल पे नौकरी पे लौटता है, मरा हुआ आदमी नौकरी पे लौटता है, उसका नोटिस नहीं है। ठीक है, अगर मृत व्यक्ति नौकरी पे लौट जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपका माइंस में क्या स्थिति होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये मृत व्यक्ति वाला नोटिस नहीं दिया है ना। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट पे। रेगुलेशन नंबर 9 जिसमें फॉर्म 5 के बारे में है। फॉर्म 5 क्या है? नोटिफाइड डिजीजेस के बारे में। ठीक है, फॉर्म 5 में जो 8 गो बीमारियाँ है ना, नोटिफाइड डिजीज, उसके बारे में दिया गया है, जो कि आई थिंक सेक्शन नंबर 25 में है, मुझे ध्यान नहीं है। तो इसके बारे में दिया गया है, अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको भेजना होता है। देन आपका फॉर्म 6 है। फॉर्म 6 है पॉइंटिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशंस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। मतलब कुल मिलाकर के है कि इंस्पेक्टर जब कोई माइंस में छापा मारता है, उसके बाद इंस्पेक्शन करता है, उसको लगता है कि ये जो माइंस है इसमें ये वाला गलती है, यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, तो फॉर्म 6 में वो सभी उल्लंघन को लिखेगा कि जो माइंस है वो यहाँ पे उल्लंघन कर रहा है, और उसके बाद ये जो है उल्लंघन वाला नोटिस वो CIRI को भेजेगा। उसके बाद माइंस चल गया तेलंडी में। ठीक है, तो इसके बाद जो लास्ट फॉर्म है इस चीज़ का, फॉर्म वाला CMR का, वो है फॉर्म नंबर 7। फॉर्म नंबर 7 क्या है? मैनेजर का चार्ज रिपोर्ट। ठीक है, इसको समझिएगा, मैनेजर का चार्ज रिपोर्ट, है ना। तो देखो ऐसा है यार कि यहाँ पे फॉर्म 7 लिखा है मैनेजर का चार्ज रिपोर्ट। ठीक है, और जो 1D था, आप ध्यान दीजिएगा, अगर सॉरी 1D नहीं, 2E जो है ना, इसमें है टर्मिनेशन का नोटिस। अगर किसी को हम निकाल दे रहे हैं नौकरी से, अपने से कुछ गलती ऐसा किया है कि उसको लतियाक भगा रहे हैं, उस कंडीशन में है। अगर हम बात करेंगे चार्ज रिपोर्ट, तो वो ऐसा नहीं है भैया। चार्ज रिपोर्ट क्या है? मैनेजर साहब बहुत अच्छा से काम किए थे, अब मैनेजर साहब ई ड्यूटी नहीं रहे, अब इस माइंस में नहीं रहना चाहते हैं, या ट्रांसफ़र हो रहा है, या उनका रिटायरमेंट हो रहा है, तो नया वाला जो मैनेजर आता है, तो पुरानका मैनेजर क्या करता है, एक तो बढ़िया से जो फॉर्म 7 है इसको भरता है ना। अब भरने के बाद नया वाला जो मैनेजर आता है, वो मैनेजर वो को बोलता है कि इसमें साइन कीजिए। जैसे नया वाला मैनेजर साइन करता है, पुराना मैनेजर बोलता है कि अब हम कार्यमुक्त हो गए हैं, अब आप झेलिए माइंस को, हम चले गंगा नहाने। ठीक है, तो ये है पूरा कहानी फॉर्म वाला। ये पूरा फॉर्म से रिलेटेड डाटा था, जो कि बहुत दिन से कमेंट आ रहा था, तो मैंने बना दिया। आप लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, बड़ा मेहनत लगता है बनाने में, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और आपको माइंस एक्ट और रूल से रिलेटेड फॉर्म वाला वीडियो चाहिए क्या, ऐसा ही ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।